भजन बिना रे बीतो गए दिनों भजन बिना रे बीतो गए दिनों भजन बिना रे भजन बिना रे गोविंद नाम बिना रे बीतो गए दिनों भजन बिना रे भजन बिना रे गोविंद नाम बिना रे ओ बाल अवस्था खेल गमाई बाल अवस्था खेल गमाई जब यौवन तब मान बढ़ा रे समय हमेशा भगवान के भजन में ही निकालना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि बिना भजन के समय ना निकलने पाए। तो जी महाराज कहते हैं कि यदि सैकड़ों वर्ष 4 दिन की बात क्या सैकड़ों वर्ष भी यदि इनके वंश का वर्णन किया जाए, मनु महाराज के वंश का वर्णन किया जाए, फिर भी पूरा नहीं हो सकता। सातल में चली जाऊंगी। दूसरी बात, मैं जाऊंगी तो सब मेरा दर्शन करेंगे, पापी भी आएंगे अच्छे भी आएंगे, और पापी लोग मुझ में नहाएंगे दर्शन करेंगे तो उनका पाप मुझ में आ जाएगा, फिर वो पाप कहाँ जाएंगे। तो भगीरथ जी बोले उसकी चिंता मत करिए, जब संत महापुरुष आएंगे आप उनका दर्शन करेंगे तो आपका भी पाप दूर हो जाएगा। तो संतों के पास पाप जाएंगे, बोले संतों के पास नहीं जाते क्योंकि उनके अंदर ठाकुर जी का वास होता है। जहां भगवान है वहां पाप आ ही नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ की आराधना की है। भगवान भोलेनाथ वेग को धारण करने के लिए तैयार हुए हैं। गंगा मैया वहां से जो वेग में आई हैं, भगवान भोलेनाथ अपनी जटाओं में समाहित कर लिए। अब बेचारे आराधना किए थे अपने पितरों की मुक्ति के लिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो पूरी गंगा ही समाहित कर ली।
भगीरथ जी बोले महाराज हमारी 2-3 पीढ़ियां समाप्त हो गई हैं, आपकी जटाओं में समाहित करने के लिए नहीं, मेरे पितरों की मुक्ति के लिए मैं आराधना किया। तो थोड़ी सी गंगा जी तो छोड़िए। भगवान भोलेनाथ एक जटा से गंगा जी छोड़े हैं। अब आगे आगे भगीरथ जी जा रहे थे, पीछे पीछे गंगा जी जा रही थी और जन्नू ऋषि का आश्रम बीच में पड़ा। आश्रम को बहा करके गंगा जी जा रहे थे। जन्नू ऋषि आ रहे थे, देखे कि ये तो मेरे आश्रम को ही बहा दी है, तो लेकर के अपने हथेली में और आचमनी कर गए। यदि वहां से थोड़ी सी गंगा जी आई तो आप आचमनी कर गए। प्रभु मेरे पितरों की मुक्ति के लिए आप कृपा करिए। तब जन्नू ऋषि अपनी जंघा से गंगा जी को निकाले, इसलिए जाह्नवी भी गंगा जी का नाम है। गंगा जी को लेकर के गए हैं। गंगा जी का स्पर्श पाते ही जो 60,000 पुत्र जो भस्म हो गए थे, भस्म स्पर्श होते ही सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके सम्मुक्त हो गए हैं। तो गंगा जी की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। जो गंगा गंगा केवल बोलता है या जो गंगा जी में जाता है स्नान आदि के लिए, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गंगा जी में जाना चाहिए और विश्वास पूर्वक जाना चाहिए। कई बार कई लोग गंगा जी में जाते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। जब विश्वास ही नहीं होगा तो फिर फल कहां से मिलेगा? इसलिए विश्वास पूर्वक जाना चाहिए। इन्हीं के वंश में आगे चल के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ। और दशरथ जी की 3 रानियां हैं लेकिन संतान नहीं है, बच्चे नहीं। एक बार बेचारे बड़े दुखित हुए कि देखो राजपाट सब कुछ है, भई गवानी मो रे सूत नाही, भई रे सूत नाही, गुरु ग्रज गयो तुरत मही पाला, तुरत मही पाला। शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, मध्य दिवस ठीक 12 बजे प्रभु के प्राकट्य का समय हो रहा है। देवताओं को पता चल गया, सब देवता सुंदर आए हैं, बड़ी सुंदर स्तुति किए हैं। हम लोग भी सभी मिलकर के सुंदर स्तुति करेंगे जिससे राम जी जल्दी प्रकट हो। फिर राम जी के बाद अपने को श्याम जी को भी प्रकट करना है, प्रार्थना करेंगे जल्दी से आए। उनके बाद फिर भगवान कृष्ण भी आइए सभी मिलकर के। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या
करके बड़ी सुंदर स्तुति गायन किए। प्रभु अपने सुंदर दिव्य विग्रह में प्रकट हुए। देवकी जी का जो सप्तम गर्भ है वही वसुदेव, जो रोहिणी उनका भी वही गर्भ है। और अष्टम गर्भ के रूप में खुद भगवान आए जो कि असुरों का संहार किए हैं, मामा कंस को भी मारे हैं, द्वारिका का निर्माण किए, पूरी कथा सुना दिए और शांत हो गए। परीक्षित जी कहने लगे, बोले प्रभो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आपने सोम वंश और सूर्य वंश को बड़े विस्तार पूर्वक बताया और मैं तो सोच रहा था कि मेरे प्रभु का जन्म कब हो, उनका सुंदर दिव्य चरित्र में श्रवण करूं। उनका जब दिव्य चरित्र आया तो आप थोड़ा सा ही बोल करके शांत हो गए। जिन प्रभु की कृपा से मैं बचा, मेरे दादा पांडव बचे, जबकि कौरव पक्ष में कितने बड़े बड़े महारथी थे, कितने बड़े बड़े सैनिक सेनापति थे। जैसे जल के अंदर जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, छोटे जानवरों को समाप्त कर देते हैं, खा जाते हैं, ऐसे ही पितामह भीष्म के जैसे जैसे बड़े बड़े महारथी, इनसे बच पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी जिन प्रभु की कृपा से पांडव बच गए और यहाँ तक कि मातृगर्भ में मुझे भी समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया, फिर भी उस ब्रह्मास्त्र से जिन प्रभु ने मेरी भी रक्षा कर ली, उनका जब चरित्र आया तो आप थोड़ा सा बोल करके और शांत हो गए। आप जो बोले कि एक ही गर्भ रोहिणी का भी है और देवकी का भी है, तो एक बालक दो माताओं से कैसे हो सकता है? आप कृपा करके बताइए। और आपने कहा कि मामा कंस का उद्धार किए भगवान कृष्ण, तो जहां केवल एक मां शब्द आता है वहां कितना वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। जहां डबल मां आए, मां मां, तो वहां तो और ज्यादा प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। फिर भी भगवान उन्हें क्यों मारे? कितने वर्ष तक रहे, क्या क्या लीलाएं किए? प्रभु आप कृपा करके बताइए। यदि ऐसा हो कि मुझे भूख प्यास लग रही है तो प्रभु मुझे भूख प्यास नहीं लग रही, आप मिलकर के सुंदर स्तुति करें जिससे भगवान सभी देवता आकर के सुंदर स्तुति कर रहे हैं। प्रभु सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतशत्रनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु आपका स्वागत है, स्वागत है। आप सत्य हैं, सत्य। देखिए देवता भी सत्य सत्य ही पुकार रहे हैं। देवता सोचे कि भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जन्म लेकर के आए और कंस ये मेरा मामा है, मामा समझ करके माफ कर दे, छोड़ दे। इसलिए भगवान को ध्यान दिला रहे कि प्रभु आपका संकल्प सत्य है, ध्यान रखना, आप जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को अवश्य पूरा करना। शब्द ठीक सुनाई दे रहे हैं? माइक मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि ठीक है, नहीं फिर बाद में पता चले। संकल्प सत्य है, आपकी प्राप्ति का कारण भी सत्य है, तीनों समय में रहने वाले आप सत्य ही हैं। सत्य के कारण भी आप हैं, तीनों समय में रहने वाले सत्य ही हैं। इधर देवकी मैया को भी आश्वासन दिए हैं कि माँ तुम चिंता मत करो, तिष्ठ्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूत भयं भूतपतेर्मुमूर्षोर् गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजा। आपके कोख में जो है वो साक्षात भगवान है, आप चिंता मत करो। अब एक कंस को मरा हुआ ही समझो। पुत्र है मंगल। रात्रि के समय देखिए कमल नहीं खिलता, लेकिन रात्रि में कमल खिले हुए हैं। पक्षी सुंदर कलरव कर रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, वायु ऐसी सुंदर बह रही है, सबको सुख प्रदान करने वाली। जिसे भी वायु का स्पर्श होता है उसे सुख की अनुभूति हो रही है। सब बड़े खुश हो रहे हैं, सबके मन बड़े प्रसन्न हैं।
अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। मंदम मंदम जलधरा मेघ मंडल, मेघ से बादलों से थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं। रात्रि का समय है, ठीक 12 बजे। निशीथे तम आविरा से अद्भुत प्रकट हुए हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदारिदायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगं। बड़ा अद्भुत बालक है। अद्भुत बालक क्यों है? क्योंकि शंख चक्र गदा पद में सब कुछ धारण किए हुए हैं, छोटे हुए हैं, सूप में वसुदेव जी लिटाए हैं, हथकड़ियां बेड़ियां इनकी सब खुल गई हैं, लेकर के जाने लगे हैं। मंद मंद वृष्टि हो रही है, पीछे पीछे शेषनाग। लाला लाली नहीं है, तुम ब्राह्मण हो, ऐसा आशीर्वाद दो कि संतान हो जाए। ब्रजवासी बोले, बाबा एक दिन बढ़िया से खीर बना करके पिलाओ, रबड़ी पिलाओ, चकाचक हो जाए, फिर ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद फलीभूत भी होगा। नंद बाबा ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर पवाए हैं और ब्राह्मण सुंदर आशीर्वाद दिए हैं। बोले अब इस एज में क्या बच्चा होगा, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास है। नंद रानी यशोदा जी गर्भवती हुई हैं। अब इतने सालों में 70-80 वर्ष की अवस्था में गर्भवती हुई है, बड़ी खुशी है। नंद बाबा जाकर के अपनी बहनों को बुलाए लाए, नंदा सुनंदा को, भाभी की सेवा करने लगी। अब आज भाभी अभी तक नहीं जगी, नहीं तो डेली जल्दी जग जाती थी। तो नंदा कहीं जाकर के देखी कि भाभी के बगल में कुछ लेटा है या लेटी है, पता नहीं, लेकिन लेटा होगा तभी ज्यादा माल मिलेगा। भाभी के जब बेटा होता है तो न स्मरण की, और जैसे ही कपड़ा हटा करके देखी तो लाला भयो लाला भयो लाला भयो, फिर एकदम से मुख में हाथ रख करके शांत रह गई। बधाई हो। अरे भगवान किस बात की बधाई हो? अरे भैया अभी अभी मैं देख करके आई हूँ, भाभी के बगल में छोटा सा नीलमणि सा सुंदर सा लाला लेटा हुआ है, आपके यहाँ लाला हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो। अब नंद बाबा इतने खुश हुए, दौड़ते हुए तुरंत गए और जाकर के जमुना जी में 108 डुबकी लगाए और आकर के बढ़िया काजल लगाए और बगलबंदी धोती जो शादी के समय से लाए थे वही कपड़े पहने, मूंछों में सुंदर इत्र लगाए, काजल लगाए, चंदन लगाए, माला पहने और ब्रजवासियों से बोले, भैया ब्रजवासियों बताओ मैं कैसे लग रहा हूँ? बोले दूल्हा जैसे लग रहे हैं। लाला के दर्शन करने ऐसे थोड़ी जाएंगे, बढ़िया सज धज करके दर्शन के लिए जाएंगे। क्या ही अभी चलो देखिया में नंद घर लाला